अजीम और जलाली नाम में आप सबको सलाम। मैं रजा इरशाद एक बार फिर खुदावन के कलाम की खिदमत को लिए आप सबके सामने हाजिर हूं। इस बात के लिए खुदावन का शुक्र हो। आज हम जिस बात पर गौर करेंगे वो बहुत खास और अहम बात है। और पिछली वीडियो में हमने जाना था कि किस तरह से एक ईमानदार जो जमीन पर जिंदगी बसर करता है उसकी जिंदगी के अंदर रूहानी फलों का होना क्यों जरूरी है। और आज की इस वीडियो में हम इस मौजू पर बात करेंगे कि एक ईमानदार जो जमीन पर जिंदगी बसर करता है वो क्यों मुश्किलात और परेशानियों को जो है वो फेस करता है, वो क्यों मुख्तलिफ ट्रायल्स में से गुजरता है। कलाम मुकद्दस में से पिछली वीडियो में हमने यूहन्ना की इंजील उसके 15वें बाब की 1-2 आयत पर गौर किया था और उसके पहले हिस्से पर गौर किया था। आज हम इसी इक्तबास के दूसरे हिस्से पर गौर करते हैं। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, और जो फल लाती है उसे छांटता है ताकि ज्यादा फल लाए। कलाम मुकद्दस हमें इस बात की तस्दीक फराहम करता है कि हर वो डाली जो फलदार है और फल पैदा करती है उसके अंदर ये कैपेसिटी है कि वो फल को पैदा कर सके। उसकी जिंदगी के अंदर जो है वो काट छांट का अमल जरूरी होता है। बाजुकात अगर काट छांट का अमल ना हो तो डाली जो है वो अपने ही पत्तों से जो है वो खुद पर साया कर लेती है और सूरज की रोशनी उस पर उस तरह से नहीं पड़ती और हवा का निजाम जो है वो उसमें उस तरह से नहीं होता जिसकी बिना पर वो एक अच्छा फल ला सके। खुदा एक जबरदस्त बागबान है, वो हमारा बाप है और वो नहीं चाहता कि हम जमीन पर जो है वो बेफल जिंदगी को बसर करें। इसलिए वो हमारी जिंदगी में बतौर ईमानदार हमारी जिंदगी के अंदर जो है वो काट छांट का अमल होने देता है ताकि हम जो है वो कलाम के वसीले से और मुख्तलिफ रूहानी ज़ाब्तों के नतीजे में उन अज्जा को हासिल करें जिनकी बिना पर हम एक ऐसी डाली बने जो एक अच्छा फल पैदा कर सके। 1996 के एक आर्टिकल के मुताबिक यूनानी और रोमी जो लिखारी थे वो इस बात की तस्दीक करते हैं कि काट छांट का अमल पहली सदी के दौरान साल में 2 दफा किया जाता था। एक तब जब फसल पक जाती थी और फसल हासिल कर ली जाती थी, और एक तब जब फसल जो है वो आने वाली होती थी, तब इस अमल को दोहराया जाता था। और कलाम मुकद्दस में लिखा है, जो डाली मुझ में है बाजुकात, और ये जो मुझ में है लफ्ज इन मी, ये यूहन्ना की इंजील में 24 मरतबा दोहराया गया है इस लफ्ज को, मुझ में। बाजुकात हम उसको जानते हैं लेकिन उसमें होते नहीं है। उसको जानना और उसमें होना खास बात है। और खुदा जो है वो इन ट्रायल्स के जरिया से हमें जो है वो इस बात का एहसास दिलाता है कि हमें उसमें रहकर जिंदगी बसर करनी है। हमने सिर्फ उसको जानना नहीं है बल्कि हमने उसमें जिंदगी बसर करनी है। और जो डाली उसमें रहती है वो बहुत सा फल लाती है। और फलदार डाली के लिए जरूरी है कि उसको जो है वो काट छांट के अमल से गुजारा जाए ताकि उसके अंदर वो कैपेसिटी बरकरार रहे जिसके वसीला से वो बेहतर और अच्छा फल प्रोड्यूस कर सके। और आज हम ऐसे 4 मुमकिना जो है वो वजूहात को जानेंगे जिनकी बिना पर एक ईमानदार जमीन पर मुख्तलिफ ट्रायल्स को फेस करता है, मुख्तलिफ परेशानियों को बर्दाश्त करता है, और खुदा जो है वो उन ट्रायल्स को उसकी जिंदगी में आने देता है ताकि वो मजबूत हो। पहली जो वजह है वो ये है कि खुदा मुश्किलात और परेशानियों को इसलिए आने देता है ताकि इस मुश्किलात और परेशानियों के जो है वो सिलसिले में खुदा ईमानदार के किरदार को रिफाइन कर सके। और खुदा एक जबरदस्त कुम्हार है और वो इस दौरान एक उत्तम कुम्हार की तरह ट्रायल्स में से गुजरते ईमानदार की जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों पर काम करता है। और वो एक उत्तम कुम्हार की तरह इस जो है वो टाइम पीरियड में मुख्तलिफ जो है वो हमारे किरदार के हिस्सों पर काम करते हुए हमें जो है वो एक जबरदस्त बर्तन में तश्कील दे रहा होता है ताकि हम जब दुनिया में सामने आए तो हम पुख्ता हों और उसमें पूरे हों। यकूब के खत में पहले बाब की 2-4 आयत में लिखा है, सब्र को अपना पूरा काम करने दो और ताकि तुम में कोई किसी किस्म की कमी बाकी ना रहे। खुदा इन ट्रायल्स के वसीले से हमारे किरदार में से वो तमाम तर कमियों को निकाल रहा होता है। एक जबरदस्त कुम्हार की तरह
ताकि हमारा किरदार जो है वो दूसरों के लिए बरकत का बायस बने, हमारा किरदार दूसरों के लिए जो है वो बेदारी का बायस बने, हमारा किरदार जो है वो दूसरों के लिए जो है वो तब्दीली का वसीला बन सके। और खुदा जो है वो जब इन ट्रायल के वसीले से हमारे किरदार के मुख्तलिफ हिस्सों पर काम करता है, हमारी जिंदगी के मुख्तलिफ हिस्सों पर काम कर रहा होता है और हमारे अंदर से वो कमियों को, वो चीजों को निकाल रहा होता है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती हैं, जो हमें फल पैदा करने में रुकावट बनती हैं, ताकि हम एक अच्छा फल पैदा कर सकें। और फिर जब वो हमें सामने ले आता है तो फिर हम एक ऐसा कीमती और जबरदस्त बर्तन होते हैं जो दर हकीकत उसके जलाल का बर्तन होता है। तो पहली मुमकिन वजह यह है कि खुदावंद इन ट्रायल्स में से ईमानदार के किरदार को रिफाइन करता है। और दूसरी जो वजह है वो ये है कि खुदा एक जबरदस्त बाप है, एक मेहरबान बाप है और वो हमें बरकत और कुव्वत फराहम करता है ताकि हम जमीन पर जो है वो जिंदगी को बसर कर सकें, मुश्किलात और परेशानियों को फेस करते हुए। और खुदा जो है वो नहीं चाहता कि उसका बेटा, उसकी बेटी जो है वो जमीन पर रहते हुए, दुनियादारी को देखते हुए अपने ट्रैक को छोड़ दे, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए। और बाजुकात ऐसा होता भी है कि ईमानदार होते हुए हम फल भी पैदा कर रहे होते हैं, लेकिन दुनियादारी के मामलात में फंस कर हम अपने ट्रैक को छोड़ रहे होते हैं। इसी दौरान खुदा हमें डिसिप्लिन करने के लिए, खुदा हमें जो है वो हमारी जिंदगी में नज्म ज़ब्त को कायम करने के लिए एक मेहरबान बाप की तरह हमें इन ट्रायल्स के वसीले से और हमें इन मुश्किलात के वसीला से तंबीह कर रहा होता है ताकि हम अपने ट्रैक पर कायम रहें और उस ट्रैक पर चलते रहें और एक मेहरबान बाप के जो है वो हुक्मरानी के ताबे रहकर उस एंडिंग पॉइंट पर पहुंच सकें और अपने काम को पूरा करें, ताकि हम जो है वो उससे रिवार्ड हासिल करने के काबिल हो सके और ऐसी डाली बन सके जो एक अच्छा फल पैदा कर सकती है। ये दूसरी मुमकिन वजह है। और तीसरी जो वजह है वो ये है कि खुदा जो है वो चाहता है कि हम उसमें ज्यादा डीप हों, हम उसमें ज्यादा जो है वो उसके साथ जो है वो मजबूत रिलेशनशिप को कायम करें। और पतरस के खत के मुताबिक उसके पहले बाब की जो है वो 6 आयत के मुताबिक खुदा जो है वो हमारे ईमान को, ऐसा ईमान जो है वो देखना चाहता है जो जेन्युइन फेथ हो। और बाजुकात हम उस काबिल नहीं होते और उस लेवल पर नहीं होते। खुदा इन ट्रायल्स के वसीला से, इन मुश्किलात और परेशानियों के वसीला से जो हम जमीन पर फेस करते हैं, वो किसी बीमारी की सूरत में हो सकती है, वो किसी और परेशानी की सूरत में हो सकती है। खुदा हमारे ईमान को टेस्टिफाइड करता है, खुदा हमारे ईमान को मजबूत करता है ताकि हमारा ईमान उस लेवल पर आ जाए जिस लेवल पर खुदा ने हमारे लिए एक जबरदस्त बरकत रखी होती है। और खुदा चाहता है कि हम उस बरकत को ना सिर्फ अपने तक रखें बल्कि दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बन जाए। और अगर वो बरकत मिसाल के तौर पर हमें पहले मिल जाती है तो हम उस बरकत को वेस्ट भी कर सकते हैं या उस गिफ्ट को हम जाया भी कर सकते हैं। खुदा ऐसा नहीं चाहता। खुदा चाहता है कि हम उस बरकत को लें और खुद भी बरकत को हासिल करें और दूसरों को भी बाबरकत बना सकें और दूसरों के लिए भी बाइस बरकत हो सकें। और खुदा जो है वो इस टाइम पीरियड के अंदर जो है वो हमें ताकत फराहम करता है ताकि हम फोकस्ड हों उसमें, हम जो है वो उसमें ज्यादा डेप्थ को हासिल कर सकें। और बाजुकात हम दुनियादारी के लोगों को देखकर अपने अमन को, सुकून को और ज़हनी इत्मीनान को और रूह की तसल्ली को दुनियादारी में ढूंढना शुरू कर देते हैं। लेकिन खुदा ऐसा नहीं चाहता कि हम ऐसा करें। खुदा चाहता है कि हम अपने आप को खुदा की ज़ुरी में मजबूत करें और बजाय अमन और आराम को दुनियादारी में ढूंढने के, खुदा के कलाम में अपने लिए तसल्ली को तलाश करें, उसकी बादशाही को तलाश करें ताकि हम जो है वो मजबूत होते जाएं और हमारे अंदर हकीकी इत्मीनान और तसल्ली और रूह का सुकून आ सके। इसलिए खुदा हमें ट्रायल्स में से गुजारता है ताकि हमारा ईमान
मजबूत हो, जेन्युइन फेथ बन सके, ताकि उस ईमान के जरिया से हम लोगों के लिए बरकत का बायस बन सके, हम लोगों के लिए ब्लेसिंग का वसीला बन सके। और जो चौथी मुमकिन वजह है वो ये है कि खुदा हमें जो है मुश्किलात और परेशानियों के जरिया से इस बात का एहसास दिलाता है कि ये दुनिया जो है वो हमारा आर्जी घर है, ये हमारा टेम्परेरी जो है वो घर है जिसमें हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, और हम कुछ वक्त के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारा हकीकी घर आसमान पर हमारे आसमानी बाप के साथ है, और गो के हमें जमीन पर रहते हुए खुदा ने खानदान फराहम किया है। लेकिन इसके साथ साथ अजीजों, मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं कि हमारा तलक आसमानी घर के साथ है, जिसमें हम अब तक खुदा के साथ जो है वो सुकूनत करेंगे। और खुदा मुश्किलात और परेशानियों में हमें इस बात का एहसास दिलाता है कि हम इस घर को अपना हकीकी घर ना समझना शुरू कर दें, बल्कि जितने दिन हम इस आर्जी घर के अंदर हैं, हम अपने विजन पर, हम अपने जो है वो मकसद पर फोकस करें और फोकस्ड जिंदगी को बसर करें। और इस बात को याद रखें कि जमीन पर खुदा ने मुझे एक एम्बेसडर के तौर पर रखा है, ताकि मैं अपने जो है वो किरदार से फल पैदा कर सकूं, ताकि मैं औरों को उसकी बादशाही में जो है वो दाखिल कर सकूं, दाखिल करने का वसीला बन सकूं, ताकि मैं औरों के लिए बरकत का वसीला बन सकूं, ताकि मैं औरों को बता सकूं कि मेरा खुदा मेहरबान खुदा है। और खुदा एक जबरदस्त उत्तम कुम्हार है, जो हमें एक जबरदस्त बर्तन, कीमती बर्तन बनाने की कुव्वत रखता है, ताकि हम जमीन पर उसके जलाल का बर्तन बन सके। वो एक मेहरबान बाप है, जो हमें मुश्किलात और परेशानियों के वसीला से, ट्रायल्स के वसीला से इस बात को जो है वो उस बात की याद दहानी कराता है कि मैं तुम्हारा बाप हूं और तुम जो है वो एक ठीक ट्रैक पर चलो, और हमें जो है वो डिस्ट्रैक्ट होने से बचाता है। और फिर खुदा चाहता है कि हम जमीन पर उसके साथ मजबूत तलक को कायम करें, ताकि अमन और सुकून और तसल्ली दुनियादारी में ना ढूंढे, बल्कि उसकी हुजूरी और उसके कलाम में उसके साथ कनेक्शन के वसीला से हम इत्मीनान और तसल्ली को हासिल कर सकें। अजीजों, अगर आप मुश्किलात और परेशानियों में से गुजर रहे हैं और आप मुख्तलिफ किस्म की जो है वो मुसीबतों में हैं और ईमानदार हैं, खुदा के साथ आपका तलक मजबूत है और आप उसमें मजबूत हैं, तो याद रखें कि खुदा ने इन तमाम तर मसाइब के बाद आपके लिए एक जबरदस्त इंतजाम किया है, एक जबरदस्त रिवार्ड रखा है, जिसमें खुदा आपको सरफराज करने को है, जिसमें वो आपको एक जबरदस्त बर्तन जो है वो बनाने को है, जिसमें खुदा आपको वो डाली बनाने को है जो बहुत सा फल लाए और वो खुद भी बरकत को हासिल करे और दूसरों के लिए भी बरकत का वसीला बन सके। आज ईमानदार होते हुए अगर मुश्किलात और परेशानियां हैं तो घबराएं नहीं, बल्कि इसको खुदा की तरफ से अपने लिए जो है सेल्फ डेवलपमेंट का कोर्स समझते हुए इसमें चलते जाएं और तरक्की करते जाएं और खुदावंद पर अपने एतमाद को बढ़ाते जाएं और उसमें और गहरे होते जाएं। और मुकाशफा की किताब में लिखा है कि देख मैं जल्द आने वाला हूं और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, और मैं मर गया था लेकिन अब जिंदा हूं और अब्दुल आबाद जिंदा रहूंगा। खुदावंद आपको लेने के लिए जल्द आ रहा है और ये घर आपका टेम्परेरी जो है वो घर है, हकीकी घर आपका आसमान पर है। इस बात को याद रखें और मुश्किलात और परेशानियों में गुजरते हुए खुदावंद के साथ अपने तल्लुक को मजबूत बनाएं और उसकी शुक्रगुजारी करते रहें। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे।